11 एंड 12th कॉमर्स, सीए, सीएस, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। Yes, जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मीनाक्षी, स्नेहा, विक्रम, आई होप आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली। एवरीबडी, आई होप आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर होगा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने क्लास 12th के एग्जामिनेशंस अभी अभी अपीयर किए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अपीयर्ड योर क्लास 12th एग्जामिनेशंस जस्ट नाउ? क्लास 12th के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग और आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशंस और आपके एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग हम आपको इस समय के चल रही कुछ चीज़ों के बारे में जल्दी से बताते हैं। देखो, फिलहाल चल क्या रहा है, फिलहाल अभी बातचीत चल रही है 1 जून तक हम आपको बताएं फाइनल डिसीजन आपका आ जाएगा। 1 जून तक आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तब तक आप थोड़ा धैर्य बना करके रखें कि जो भी होने वाला है उसके बारे में फाइनल कंक्लूजन समझें। फिलहाल जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि आपके हो सकता है 3 जो मेजर कोर्स, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के, उनका बस खाली लिया जाए, या साइंस के अगर आप हैं तो 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनका लिया जाए। एंड अदर देन दैट ये भी हो सकता है कि एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा बदला जाए, थोड़ा रिड्यूस किया जाए टाइमिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं, बट 1 जून तक आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो क्लास के बीच में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1 जून तक आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। हालांकि आपको ये बताएं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होना पक्का है। और एक बात समझो कि ये भी पक्का है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकता है और भी कई यूनिवर्सिटीज के लिए हो जो कि पहले शायद मेरिट बेसिस पे लेते थे। पहले ऐसे कई लोग थे जो कि मेरिट बेसिस पे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कराते थे। अब हो सकता है इस बार भी उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मतलब प्रॉपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, मेरिट बेस पे एडमिशंस ना हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो इस तरीके से लटके हुए हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। खैर, एग्जाम होना अपना पक्का है, पढ़ना है आपको, ये भी फॉर श्योर है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। सो एकदम मन लगा करके पढ़िए। हम लोग अपने डेली लाइव क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं एट 7:15 PM, सो मेक श्योर यू आर नॉट डिलेड
एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आज का अपना मैथमेटिक्स का टॉपिक कौन सा है? तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो आप सभी लोग तैयार हैं? राइट यस इन द चैट सेक्शन अगर आप लोग तैयार हैं तो। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, ग्रेट, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट। देखो, क्योंकि आपके पास कैलसी अलाउड नहीं होता है, हम आपको बता दें सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा सवाल आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है शुरुआत में, देखिए इसको। Okay. At what rate of interest, everybody, at what rate of interest a sum of money will triple itself in 8 years? Simple interest. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे किया जाए। आंसर्स फ्रॉम योर साइड। 10 क्वेश्चन है, लेट अस सी आप कितना स्कोर कर पाते हैं आज के टेस्ट में। आई गारंटी यू कि कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप आज की क्लास में सीखेंगे और आपके एग्जाम में ज्यादातर इसके फंसने के चांसेस होते ही हैं। शुभांगी, अंजना, प्राप्ति, बनारसी, जायका और जितेंद्र, बासु, आयुष, निधि, आई होप एवरीबडी इज रेडी। सो ऑलरेडी आप लोगों का आंसर आ गया 25%। देखिए कैसे करके किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट सम ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं अगर हमने प्रिंसिपल लगाया x तो अमाउंट हो गया 3x, द सम ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 2x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2x, प्रिंसिपल लगाए x, रेट की जगह लिख दिया r, यही फाइंड करना है। टाइम कितना है? 8 years, 8 अपॉन 100। तो देखो रेट का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इट विल बी 2x इंटू 100 अपॉन x इंटू टाइम यानी 8। तो आंसर विल कम टू 25। आंसर विल कम टू 25। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और कोई याद रहे ना रहे इतना तो याद रखना है अपने को। तो बताइए रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये ऊपर चला गया इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, ध्यान से समझिएगा, आप ये समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो सम ऑफ मनी है वो होता है प्रिंसिपल। जो सम ऑफ मनी होता है वो होता है प्रिंसिपल। इट अमाउंट्स टू ₹1362, ये हो गया अमाउंट। तो कितना सम ऑफ मनी लगाया गया है ये नहीं दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं x, प्रिंसिपल को मान ले रहे हैं x। अमाउंट कितना हो गया है? अमाउंट हो गया है 1632। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1632 माइनस x। कहा गया कि ये 4 साल में इतना अमाउंट करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। Find the sum of money invested. Come on everybody. फॉर्मूला लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1632 माइनस x इज इक्वल टू P कितना है? x, R कितना है? 9, टाइम कितने साल में? 4 years में, अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो 9 4 36, 36 अपॉन 100 होता है 0.36।
तो हम कह सकते हैं कि 1632 इज इक्वल टू 0.36x और ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स। बताइए कितना हो गया? 1.36x इज इक्वल टू 1632। तो x इज इक्वल टू कितना? 1632 डिवाइडेड बाय 1.36। आंसर कितना आएगा? 1632 डिवाइडेड बाय 1.36। आंसर विल बी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल हटाइए, ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको 4 से कट करिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली भी ये कट हो रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा 1200। ये 12 टाइम्स जा रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा 1200। चलिए भाई, किसका किसका आंसर आ गया था? देखा जाए किसका किसका आंसर आ गया था। संस्कृति, आप सब लोग को ये करना आया? राइट, यस। अगर आप ये कर पा रहे थे तो, या अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। सागर, ऋषिक, प्राप्ति, साक्षी, वेरी गुड। निधि, एक्सीलेंट। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और अब यहां पे आएगा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो हम समझा रहे हैं ये इस क्लास की सबसे जरूरी बात है, इसको ध्यान से समझना। देखो, अगर हम कहें कि आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया और आपको 4 साल में जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जा रहा है। अच्छा, सम ऑफ मनी डबल होने का मतलब क्या? अमाउंट हो जा रहा है 2 × 500 यानी 1000। तो इसका मतलब भैया ये कि सिंपल इंटरेस्ट आपने कमाया, कितना कमाया? 4 साल में आपने 500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कमाया। 4 साल में आपने 500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कमाया। ठीक, अब समझो, अगले 4 साल में मतलब 8 साल में आप 500 और कमाएंगे, फिर और 4 साल में मतलब 12 साल में आप 500 और कमाएंगे। तो व्हाट डज दिस मीन? इसको समझना। अगर 4 साल में ये अमाउंट 1000 रुपए हो रहा है, अगर 4 साल में ये अमाउंट 1000 रुपए हो रहा है, 2 गुना, तो सर 4 गुना कितने समय में होगा? 4 गुना होने का मतलब 2000 रुपए। सर ये 2000 रुपए कितने समय में होगा? अब समझो, ये 500 रुपए कमा रहा है 4 साल में, और 500 कमाएगा और 4 साल में मतलब 8, फिर और 500 और 4 साल में मतलब 12। तो 12 साल के अंदर में ये 2000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। फिर से समझिए, हम आपको एक डिफरेंट टेक्निक से समझा रहे हैं। ये तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, अब हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं डायरेक्टली। शायद ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हो। सिंपल फंडा समझो। अगर एक सम ऑफ मनी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बन रहा है इन 8 ईयर्स, अब इस क्वेश्चन से समझाते हैं। तो इफ प्रिंसिपल इज x, अमाउंट विल बी कितना? 3x इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 8 ईयर्स। तो इसका मतलब कि आप 2 टाइम्स इंटरेस्ट, 2x यानी 2 टाइम्स इंटरेस्ट कमाते हैं 8 साल में। तो 1 टाइम्स इंटरेस्ट, 1 टाइम इंटरेस्ट कमाने में आपको कितना जाएगा? आपको 1 टाइम का इंटरेस्ट कमाने में जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 ईयर्स। तो सर अपने को कितना गुना करना है? हम लोगों को इस अमाउंट को करना है 6 टाइम्स। हमारा अमाउंट चाहिए 6x। तो सर सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाना है? सिंपल इंटरेस्ट हमको कमाना है 5x। तो सर अगर 2 टाइम्स का इंटरेस्ट कमाने में 8 साल लग रहा है, 1 टाइम का इंटरेस्ट कमाने में 4 साल लग रहा है, तो 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कमाने में कितना साल लग जाएगा? 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कमाने में अपने को टाइम लग जाएगा 4 × 5 = 20 ईयर्स।
फिर से समझिए, बहुत से लोगों ने गलत कर दिया है, ये शायद बहुत से लोगों ने गलत कर दिया हो। इट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कितना? 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स का इंटरेस्ट कितने में कमा रहे हैं? 8 साल में। तो 1 टाइम का इंटरेस्ट कितने साल में? 4 साल में। अगर हमको 6 टाइम्स बनाना है सिंपल इंटरेस्ट को, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम्स कमाना है? 5 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल हमको सिंपल इंटरेस्ट कमाना है। सो हाउ मच विल बी टाइम? 4 into 5, इट विल बी 20 years। 4 into 5, it will be 20 years। थोड़ा अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा। सर अपने क्या सोच रहे थे? अपने सोच रहे थे कि अगर 3 टाइम्स बन रहा है 8 years में, तो 6 टाइम्स बन जाएगा 8 to the 16 year में, सिंपल फंडा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? फिर से समझिए इसको करने का तरीका। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल। अगर हम आपसे कहें कि अ सम ऑफ मनी, अ सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 10 years, अब बताओ 9 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स? तो समझो 5 टाइम्स बन रहा है 10 years में, तो ये पहले सोचिए कि 5 टाइम्स बनने के लिए इसने सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया? इसने सिंपल इंटरेस्ट कमाया 4 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। अगर अमाउंट 5 टाइम्स बन रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया? सर अगर 100 रुपया 500 रुपया बन जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कमा रहे हैं? 400 रुपए ना। तो वैसे ही अगर 5 टाइम्स बन रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कमा रहे हैं? 4x या 4 टाइम्स। तो सर 4 टाइम्स का सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 10 साल लग रहा है, और अगर हमको इसको 9 टाइम्स बनाना है तो हमको कितने टाइम्स का सिंपल इंटरेस्ट कमाना है? हमको 8 टाइम्स का सिंपल इंटरेस्ट कमाना है। तो 4 टाइम्स का बनाने में 10 साल, तो एक बार का बनाने में 10/4। तो सर 8 साल का 8 टाइम्स का सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 10/4 इंटू 8, इसका मतलब कितना हो गया? 20 years। आई कैन सी बहुत से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। एक्सीलेंट। अनुजा, प्राप्ति, स्नेहा, निधि, संस्कृति, शुभम। शुभम चेक करिए और बताइए आया कि नहीं आया। कम ऑन एवरीबडी प्लीज आंसर। क्या अब आप इसको समझ पाए? इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देखना, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस ट्रिक से अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो, ये ट्रिक थी किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं किसके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक थी, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में प्लस कर करके काम चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर करके काम चलता है। ठीक है, आइए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग बताना। अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years। ठीक है, 2 गुना हो जा रहा है कितने साल में? 10 साल में। तो समझो 20 साल में क्या हो जाएगा? 20 साल में वो 2 गुना तो पहले हो चुका था, अब वो वापस से और 2 गुना हो जाएगा। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देख रहे थे, अच्छा 2 गुना हो रहा है तो 1 टाइम का इंटरेस्ट कमा रहा है 10 साल में, तो 20 साल में 2 टाइम्स का इंटरेस्ट, 30 साल में 3 टाइम्स का इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हम पूछ रहे हैं सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years, तो 20 years के अंदर में वो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 2 into 2, 4 टाइम्स। और 10 साल बीतेंगे, मतलब 30 years में वो कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 2, मतलब +2 नहीं, into 2, 8 टाइम्स।
40 ईयर्स में, 40 ईयर्स के अंदर में वापस से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 16 टाइम्स। इस तरीके से चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तभी कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा आगे में जाकर के तेजी से मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, ये अगर आप समझ गए हैं तो लिखिए यस इन द चैट सेक्शन। Okay, so now focus on this question. A sum of money becomes twice of itself in 6 years. तो 8 टाइम्स कितने समय में, कितने साल में बनेगा? 6 साल में दोगुना। तो 8 टाइम्स कितने समय में बनेगा? कम ऑन एवरीबडी, प्लीज आंसर। द करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स। कई लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया था, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स। ट्वाइस बन रहा है इन 6 ईयर्स। तो और 6 ईयर्स में सर 12 साल में 2 इंटू 2 4 टाइम्स। सर 18 साल में 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स, मतलब 18 साल में 8 टाइम्स। बात खत्म। मतलब एक बार अपने को ट्रिक आ जाए तब तो ये बहुत आसान सवाल है। जल्दी से बताओ भाई, आया क्या? कम ऑन एवरीबॉडी, ये ट्रिक समझ में आई क्या? एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सेम चीज के ऊपर। देखिए जरा सा, a sum of money invested at compound interest becomes 3 times in 2 years. 3 टाइम्स बन रहा है कितने साल में? 2 ईयर्स में। इट इज बिकमिंग 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। ओके, 2 ईयर्स में 3 टाइम्स। तो बताओ 4 ईयर्स में कितना? 3 इंटू 3 9 टाइम्स। 6 ईयर्स में कितना? और 2 साल बीतेंगे तो और 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टाइम्स। तो बताइए 27 टाइम्स कितने साल में? 6 ईयर्स में। बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। कम ऑन एवरीबॉडी, आया क्या ये वाला? वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो, ये हमने आपको सिखाया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस सेशन को आप एक बार दोबारा से देख करके रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना, बिकॉज दिस इज वन कॉन्सेप्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आते हैं तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोबेबल टू बी आस्क्ड। कम ऑन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए इसको। A sum of money put at compound interest amount in 2 years to rupees 672. 2 साल के बाद अमाउंट हो जाता है रुपीज 672 एंड इन 3 years रुपीज 714। 3 साल के बाद इसका अमाउंट हो जाता है 714। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है, तो जो 2 साल के अंत पे प्रिंसिपल था वही तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल था। सॉरी, जो 2 साल के अंत पे अमाउंट था वही 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल था। तो दूसरे साल के अंत पे कितना था? 672। तो अगर हम कहें कि हम 672 लगा रहे हैं 1 साल के लिए, तो हमको अमाउंट कितना मिल जा रहा है? 714। तो बताइए कितना इंटरेस्ट मिला? इंटरेस्ट मिला हमको 672 माइनस 714। 672 minus 714. Anuja, I'll explain the above question once again. Do not worry. 672 minus 714. It comes to 42. So what is the percentage of interest? जो percent of interest है, it is 42
अपॉन 672 इंटू 100%। बताइए कितना आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिकी है इसको सॉल्व करना। आप इसको 4 से कट कर लीजिए, 1, 27 will go 6 times and 32 will go 8 times, 4 से this will go 25 times, 2 से 84, 21, तो 21 into 25 upon 21 into 25 is 525 upon 84. This is quite typical. ये 3 से कट रहा है तो इट विल गो 28 टाइम्स, और ये 3 से कट रहा है तो दिस विल गो 1, 22 विल गो 7, 175। अगेन आई थिंक 7 से कट रहा है 4 टाइम्स, 7 से कट रहा है 25 टाइम्स, तो दिस इज कमिंग 25/4, 25/4 का मतलब हो गया 6.25%। कम ऑन, ये वाला आया। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, दूसरे साल के अंत पे दिया हुआ है, तीसरे साल के अंत पे दिया हुआ है, तो जो सेकेंड ईयर के एंड पर है और थर्ड ईयर के एंड पर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट हो गया, और जो सेकेंड ईयर के एंड पर है उसको मान लो प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जितना इंटरेस्ट कमाए जितना लगाकर, तो 42 का इंटरेस्ट कमाए एक साल में 672 लगाकर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 42 डिवाइड बाय 672 इंटू 100%। I hope this was clear. Come on. Very good. Vikram, Rishik, Nidhi, Sakshi, Dolly. Question number 7 देखिए. Everybody, please focus on question number 7. A sum is taken for 2 years at 16% per annum. 16% per annum के हिसाब से a sum is taken for 2 years. Okay. If the interest is compounded after every 3 months, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से अपना पूरा ध्यान लगाइएगा और इसको सुनिएगा। जिस हिसाब से आपका कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ठीक, अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। मान लो आपने 100 रुपए लगाए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम आपने लगाया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो अगर आप इसको कंपाउंडिंग कर रहे हैं एनुअली तो क्या लिखेंगे, एनुअली का मतलब हर एक साल पे टाइम पीरियड चेंज होता है, तो क्या लिखेंगे 100 इंटू 1 प्लस 12/100 टू दी पावर 1। अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं हाफ ईयरली, अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ये कब था, ये तब होगा जब कंपाउंडिंग कर रहे हैं एनुअली। अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं हाफ ईयरली तो हम लोग इसको कैसे करके लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 100 इंटू 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो और टाइम को भी हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो। तो बताओ 12% सालाना, तो 6 महीने का कितना, कम ऑन, अगर रेट 12% साल भर का तो 6 महीने का कितना, 6/100, आधा हो जाएगा 6 महीने का, टू दी पावर एक साल में कितने हाफ ईयर, 6 महीने करके कितने हाफ ईयर सर, 2 हाफ ईयर, टू द पावर 2। अगर सर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो, क्वार्टरली का मतलब हुआ हर 3-3 महीने पे, तो हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते 100 प्लस 100 इंटू 1 प्लस, अब हम लोग क्वार्टरली रेट लिखते, एक साल में कितने क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 की जगह कितना हो जाता, 12 डिवाइडेड बाय 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 की जगह क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना 3/100 टू दी पावर, एक साल है टाइम पीरियड, एक साल में कितने क्वार्टर, 1 इंटू 4 क्वार्टर्स, तो टू द पावर 4। सर अगर ये कंपाउंडिंग मंथली करते, हर महीने महीने हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता, तो इसको लिखते 100 इंटू 1 प्लस 12% साल भर का, 12 महीने का 12%, तो एक महीने का 1%,
तो इसको लिखते हैं 1 + 1/100 टू दी पावर, साल भर में कितने महीने, 12 मंथ्स, तो टू द पावर 12। तो अगर आपकी कंपाउंडिंग एनुअली है तो ऐसे, हाफ ईयरली है तो ऐसे, क्वार्टरली है ऐसे, मंथली है ऐसे। इसका मतलब जिस हिसाब से कंपाउंडिंग है उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं और उसी हिसाब से टाइम पीरियड लिखते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज टेल यस अगर आपको यह समझ में आया तो। कम ऑन एवरीबॉडी, राइट यस अगर आपको यह समझ में आ गया तो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। अ सम इज टेकन फॉर 2 years at 16% पर एनम, 2 साल के लिए लिया गया 16% पर एनम के हिसाब से। अच्छा, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 months, तो बताइए हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग टाइम पीरियड को 3 months के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो 2 year का मतलब क्या हो गया, एक साल में कितने क्वार्टर, 3 month का मतलब हो गया क्वार्टर, तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4, तो 2 साल में 2 × 4, टाइम पीरियड लेंगे हम लोग 8 क्वार्टर्स। और नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार के लिए, 8 बार के लिए। इंटरेस्ट का रेट क्या लेंगे, इंटरेस्ट का रेट लेंगे 16 / 4, 4%। तो पता है इसको हमें कैसे लिखना था, इसको हमें लिखना था जितना भी सम ऑफ मनी होता, मान लो प्रिंसिपल, तो इंटू 1 + आर की जगह क्या लिखते, 4/100 टू दी पावर 8। हमसे वही पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स फॉर विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कितने टाइम्स के लिए चार्ज होगा, 8 टाइम्स के लिए चार्ज होगा, हर 3-3 महीने पे चार्ज होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। स्टूडेंट्स ये समझ में आया? तो आपसे देखो कैलकुलेशन नहीं पूछा, आपसे बस पूछा बताओ कितने टाइम्स के लिए चार्ज होगा, ऐसे ही करके आपसे पूछा हुआ एक और बार भी। अगर ये मंथली होता सर, तो मंथली होता तो 2 × 12, 24 टाइम्स के लिए चार्ज होता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट and compound interest for 2 years at 5% per annum be equal to ₹63। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 63 रुपीज है। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 63 रुपीज है। अगर ये 63 रुपीज है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले बताइए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, PRT/100। अच्छा, P क्या मान लेंगे, X, रेट क्या मान लेंगे 5, टाइम क्या मान लेंगे 2/100, तो 10/100 क्या हो गया 0.10x। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू दी पावर n, मतलब प्रिंसिपल कितना है x इंटू 1 + 5/100 टू दी पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 105/100, मतलब 1.05 का स्क्वायर, तो x इंटू 1.05 का स्क्वायर। अच्छा, ये हिस्सा हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीखें एटलीस्ट सवाल को। तो इट विल बी 1.1025 x, 1.1025 x। अब समझो एवरीबॉडी, हमको इस सवाल में दिया हुआ है कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 5% है, सॉरी 5% के हिसाब से 63 रुपीज है। इसका मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1.10, नहीं ये तो अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1.1025x
माइनस एक्स इक्वल टू 0.1025x, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? सिंपल इंटरेस्ट इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। पहले यहां तक बताइए, आपको समझ में आया? हमने क्या किया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 0.10x, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 0.1025x। हमसे कहा गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 63। अच्छा, इसका मतलब 0.1025x में अगर हम 0.10x माइनस कर दें तो हमको मिलेगा 63। दिस इंप्लाइज 0.00, सर कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, कर सकते हो। 0.0025x इज इक्वल टू 63। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 63 अपॉन 25, और ये यहां पे 4 जीरो था तो ऊपर ले जाओ 1 2 3 4 इंटू 10,000। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा लंबा जरूर था ये सवाल, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 25,200। कितना हो जाएगा ये? 25,200। बताइए सभी लोग, क्या ये समझ में आया आपको? थोड़ा लंबा है सवाल, बट आप इसको कर सकते हैं। वॉज दिस क्लियर? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, और दोनों के बीच का डिफरेंस कहा 63 है। तो हमने वहां से फिर निकाल लिया x कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन, आखिरी 2 क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीबॉडी, I need your 100% participation. Last 2 questions. The simple interest on a sum of money is 25% of principal. Simple interest principal का 25% है, and the number of years is equal to the rate of interest. जो number of years है और जो rate of interest है वो एक बराबर है। दिया कुछ भी नहीं है, ना तो सिंपल इंटरेस्ट दिया ना तो प्रिंसिपल दिया। कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 25% है प्रिंसिपल का, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो भैया ऐसे मौके पे सिंपली क्या करें, फॉर्मूला लिखें, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए ये कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल को मान लेते हैं P या X, चलो P मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.25p इक्वल टू P इंटू R इंटू T की जगह, टाइम की जगह भी अपने क्या R नहीं लिख सकते, क्योंकि टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो अगर टाइम पीरियड 8 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% है, इस तरीके से बराबर है। तो क्या यहां पे भी हम इंटू R नहीं लिख सकते? डिवाइडेड बाय क्या? 100। सो कम ऑन, P और P हो गया कट, तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 25। तो R इज इक्वल टू कितना? √25, यानी कितना? 5। किन लोगों ने सही जवाब दिया था? लेट मी सी, कितने लोगों का सही जवाब था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, सिंपल सा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। डॉली, हु एल्स आंसर्ड इट करेक्टली? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A wishes to earn, स्नेहा, ऋषिक, साक्षी, मेरे पास चार्ट्स एक्चुअली आप लोग के थोड़े लेट आते हैं, डिलेड आते हैं, तो नाम लेने में थोड़ा टाइम लगता है। सागर, निधि, प्राप्ति, ओके वेरी गुड। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का, देखते हैं ये कितने लोग कर पाते हैं। ध्यान से करिएगा, फिर इसके बाद हम आपको एक बोनस क्वेश्चन भी देंगे।
वो भी बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ए विशेस टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹800। मंथली इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है कितने का? 800 का। द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम बट इट इज पेड एवरी मंथ। ही मस्ट इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उसको 8% मंथली कमाना है? तो एक देखो, एक सिंपल से सवाल में भी कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं। 800 कमाना है मंथली 12% के हिसाब से, तो हमको साल भर में कितना कमाना है? साल भर में हमको इंटरेस्ट कमाना है 800 इंटू 12, मतलब 9600। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो सर अगर 9600 कमाना है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल में इतना कमाना है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा इंटरेस्ट 9600 इंटू 100 अपॉन रेट 12% इंटू टाइम, एक साल में। द आंसर इज 80,000। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है? अच्छा, इसमें एक सवाल आता है हर बार कि सर क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 12 कर लेते? तो 1% अपने को कमाना है पर मंथ, तो 800 रुपया चाहिए पर मंथ, 1% पर मंथ, तो 800 डिवाइडेड बाय 1% करके नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन आंसर दोनों ही केसेस में कितना आएगा? 80,000। राइट, यस इन द चार्ट सेक्शन अगर ये भी समझ में आ गया तो। और फिर एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखिए जरा सा, इफ आई से अ सम ऑफ मनी, देखना इस सवाल को ध्यान से, अमाउंट्स टू रुपीस 600 या ₹720 in 2 years and ₹780 in 3 years. Find the sum invested. ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अब समझो, 720 2 साल में, 780 3 साल में, तो कितना सम इन्वेस्ट किया गया होगा अगर 2 साल बाद 720 हो रहा है और 3 साल बाद 780 हो रहा है? इसको करने का एक सिंपल निंजा टेक्निक सीखिए, उसको करने का एक सिंपल निंजा टेक्निक। एक साल के अंदर अंदर हमने कितना कमाया? एक साल में हमने 60 रुपए कमाए। एक साल के अंदर अंदर हमने कितना कमाया? एक साल में हमने 60 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। तो सर 2 साल बाद अगर 720 है तो 2 साल में, एक साल में हम कमा रहे हैं 60 रुपए का इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना कमाएंगे? 60 इंटू 2, 120 का इंटरेस्ट। इसका मतलब प्रिंसिपल हमने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 720 माइनस 120 इक्वल टू कितना? क्योंकि 2 साल के बाद 720 हो जा रहा है, तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किए होंगे? 720 माइनस 120, 600। सागर, आसिफ, दे हैड ऑलरेडी आंसर इट करेक्टली। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना स्कोर किया इसमें, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर से शेयर करिए। हमारे ऑनगोइंग बैचेस अभी चल रहे हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशंस ऑफ CA and CS also. If you wish to enroll for any of them, do give us a call at our numbers 930-590-7823 and you can be a part of our next BCom entrance batch or even CA and CS foundation batch. Thank you so much dear students. It is always a pleasure to teach you all.
और लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं एंड कीप कमिंग लाइव एट 7:15 PM. I'll be there for you. This was C. Ankit Lilha from Lilha Education Center. Take very good care of yourself. Bye bye. और कुछ अगर आपको कहना है, I'll be there for 2 minutes more. You can say in the chat section. अकाउंटेंसी का भी लाइव क्लास लेकर आइएगा प्लीज. श्योर, आई ट्राई टू हैव सम क्लासेस. थैंक यू. ओके ओके, चलिए.